आ जाएगी, उसके फर्टिलाइजेशन में एरर आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि उस बच्चे वो जो बच्चा है वो आपका 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई डिफिशियंसी आ जाएगी, जैसे कि उसकी धड़कन नहीं आएगी, उसका विकास नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको बीच में ही खत्म कराना पड़ता है। उसमें तो आप ज्यादा दिन तक स्पर्म को जिंदा रखने के लिए, ज्यादा दिन तक शुक्राणु को जीवित रखने के लिए क्या क्या करना, को मैं बताऊं कि एक जो महिला है उसके अंदर शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए महिला को भी कुछ काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर महिला कुछ काम नहीं करेगी तो शुक्राणु जो है जल्दी से मर जाएंगे, जो स्पर्म है वो जल्दी से मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो उससे कोई उसको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब एक महिला के अंदर मेल का सेल्स मौजूद रहेगा तो ही एक महिला प्रेग्नेंट हो पाती है, वरना वो एक महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको करने क्या क्या पड़ेंगे, सबसे पहले आपको करने हैं कि अगर आप कोई भी धूम्रपान, नशेली चीजें जो है नशे वाली चीजों का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि गुल वगैरह हो गया, गुटखे वगैरह हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, यानी कि A to Z कोई भी नशे वाली चीजों का इस्तेमाल इस समय आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर इस समय नशे वाली चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर शुक्राणु तो जाएंगे, आपके अंदर सेल्स तो एंटर करेंगे, लेकिन वो 4 से 5 दिन जीवित नहीं रहेंगे, वो बीच में ही मर जाते हैं। तो जब बीच में ही मर जाते हैं तो इससे क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आपको नशे वाली चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रहना है, नशे बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको डाइट में बिल्कुल प्रोटीन, फाइबर और विटामिन युक्त डाइट को अपने जो है अपने डाइट में शामिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करते रहने हैं, एक्सरसाइज करते रहने हैं। एक्सरसाइज में आप लेग अप द वॉल पोजीशन कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, इसके साथ चक्की चलान आसन है उसको कर लीजिए, इसके साथ साथ आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लीजिए। इन सारी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आपका जो है पूरा जो है स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहेगी तो उसके अंदर जो सेल्स है वो काफी दिन तक स्टे करेंगे, काफी दिन तक जीवित रहेंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका ओवोल्यूशन है उस डेट पे आपको अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसी समय आपको रिलेशन में रहना चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो। इसके साथ साथ अगर आपका ओवोल्यूशन जो डेट आने वाला है उससे आप 4 से 5 दिन पहले रिलेशन में रहना बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपके जो पार्टनर है उनका जो स्पर्म है वो थोड़ा सा उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल उसकी थिकनेस अच्छी बनेगी। उसके बाद जब आपका ओवोल्यूशन आने वाला है, जो डेट आने वाला है उस डेट से लगभग 1 से 2 दिन पहले जो है अपना रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स आप जब हेल्दी रहोगे, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो जो मेल का सेल्स है वो काफी दिन तक आपके अंदर स्टे करेगा, कम से कम 5 दिन तक स्टे करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो मेल के सेल्स होते हैं वो एक महिला में कितने दिन तक जीवित रहते हैं। तो देखिए डियर, एक जो मेल के सेल्स होते हैं उनके ऊपर उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितने दिन तक जीवित रहेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर मेल का जो सेल्स है अगर वो हेल्दी है, जो स्पर्म है अगर हेल्दी है तो हेल्दी रहेगा तो वो बिल्कुल स्टे करेगा 4 से 5 दिन, फ्रीक्वेंट ट्यूब में 4 से 5 दिन तक स्टे करेगा ही करेगा। अगर वो अनहेल्दी रहेगा तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 2 से 3 दिन तो स्टे करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे 2 से 3 दिन के बाद वो मरना शुरू हो जाएगा और मर जाएगा। और उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी है तो 4 से 5 दिन तक वो स्टे करेगा एक महिला की बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में, फ्लिपियन ट्यूब में। अगर महिला हेल्दी है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, उसके हार्मोन भी हेल्दी है, तो 4 से 5 दिन बिल्कुल वो स्टे करेगा फ्लिपियन ट्यूब में। तो इसमें फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो एक महिला होती है उसके अंडे की सेल्फ लाइफ होती है 24 घंटे, और जो एक पुरुष होता है उसके मेल के सेल्स की सेल्फ लाइफ होती है 4 से 5 दिन। अगर वो जो मेल का सेल्स है अगर उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी है तो 4 से 5 दिन बिल्कुल वो स्टे करेगा, वो पहले नहीं मरेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब एक सेल से एंटर करते हैं तो उसको कितने दिन लगते हैं एक महिला के बॉडी में एक अंडे को फर्टिलाइज करने में।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका ओवुलेशन का समय आ जाता है, उसमें जब आप कांटेक्ट में रहते हो, तो जब एक महिला के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में जब शुक्राणु पहुंचता है, तो उसको पहुंचते पहुंचते कम से कम आपको 40 से 45 मिनट लग जाता है, क्योंकि जब एक महिला की बॉडी से कैनाल से जब छूटता है, वहां से स्खलन होता है, तो वहां से जब सेल्स अंदर जाता है तो उसमें क्या होते हैं कि जब वो अंदर जाता है तो करोड़ों की संख्या में होते हैं। जब करोड़ों की संख्या में होते हैं तो एक दूसरे को टक्कर देते हुए सारे के सारे जाते हैं। तो कुछ पहले मर जाते हैं, कुछ जाते जाते मर जाते हैं, कुछ आपके फ्लैपियन ट्यूब के सामने जाते जाते मर जाते हैं, कुछ फ्लैपियन ट्यूब के अंदर जा पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं, और कुछ जो हेल्दी रहते हैं वो आपके अंडे को ढूंढते हैं, और अंडे को ढूंढने के बाद जिसकी गतिविधि अच्छी रहेगी, जिसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, जिसकी गति रहेगी, जिसकी जो स्पर्म में गति रहेगी, वही स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। जब अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अंडा जो होता है ना, वो बिल्कुल मुलायम होता है, और जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बिल्कुल वो सख्त हो जाता है, जिस वजह से कि उसको इतना हार्ड हो जाता है ना कि दूसरा स्पर्म उसे छेदन उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, तो वो क्या होता है, वहीं पे वो हार्ड हो जाता है। तो कम से कम 40 से 45 मिनट लगते हैं आपके फ्लैपियन ट्यूब में पहुंचते पहुंचते आपके पार्टनर के सेल्स को। इसके बाद उसको 12 से 24 घंटे लग जाते हैं एक अंडे को फर्टिलाइज करते करते, क्योंकि जो अंडा होता है काफी छोटा होता है, और फ्लैपियन ट्यूब में उसे ढूंढना पड़ता है कि उसका जो मेल है वो कहाँ है, उस जो मेल का सेल्स है उसे ढूंढता है कि वो कहाँ है, कहाँ उसे मिलेगा। जितनी आसानी से आप लोग सोच लेते हो, उतनी आसानी से कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपका जो हार्मोन है, अगर हार्मोन की गड़बड़ी होगी तो क्या होता है कि हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से भी अंडा और स्पर्म का मिलन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि कुछ आप बाहर से भी उसे प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन दे, उसका पीएच लेवल मेंटेन करें, ताकि वो अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाए, और उसका मिलन जब अच्छे से हो जाएगा तो जब एक हेल्दी अंडा, हेल्दी स्पर्म जब मिल जाएंगे तो एक हेल्दी बच्चे का निर्माण होगा। यहाँ पे अगर हेल्दी स्पर्म, हेल्दी अंडा नहीं मिलेंगे, अगर कहीं भी उसके मिलन में एरर आ जाएगी, उसके फर्टिलाइजेशन में एरर आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो आपका 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई डिफिशियंसी आ जाएगी, जैसे कि उसकी धड़कन नहीं आएगी, उसका विकास नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको बीच में ही खत्म कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अपना जो डाइट है उसमें भी चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे। आपको अपने डाइट में चुकंदर, अनार, गाजर, इन तीनों चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है, आपका जो भी प्रतिक्रिया है ओवुलेशन बूस्ट होता है, और आपको फाइबर युक्त रिच फूडों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सप्लीमेंट में फॉलिक एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो इन चीज़ों को अपने डाइट से ही पूरा करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज भी करने हैं। एक्सरसाइज में आप लेग अप द वॉल पोजीशन कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, वॉकिंग कर लो, इतना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको सुबह में जो है जल्दी उठना है, और रात को जल्दी से सो जाना है, यानी कि 9 से 10 के बीच में सो जाना है, 5 से 6 के बीच में उठ जाना है। इसके साथ आपको सीट साइकिलिंग करनी है। सीट साइकिलिंग अगर आप करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अंदर स्पर्म को ज़्यादा देर तक जो है जिंदा रहने के लिए। तो आप सीट साइकिलिंग करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल नहीं स्ट्रेस टेंशन, क्योंकि ये सारा चीज़ करोगे और स्ट्रेस अपने अंदर रखे रहोगे तो ये सारा चीज़ फेल हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेस, टेंशन, तनाव मत लीजिए। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे हो सकता है तो आप फॉलो कर लीजिए।